स्वागत है। आज हम जिस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस चीज का हम विश्लेषण करेंगे, जिस सवाल को आज हम यहाँ जानेंगे, वो यह है कि क्या हुआ अगर आने वाले समय में प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश की प्रधानमंत्री बन गई तो। दिन बीत गए हैं और हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि भारत पर केवल वही शासन कर सकते हैं जो गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र बदल गया है और केवल पूर्वज की समानता मतदाता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ समय पहले तेलंगाना में हुई स्थानीय राजनीति को ही देख लीजिए। तेदेपा हैदराबाद के कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में हरिकृष्णा की बेटी को लाई, जो वंशवाद की राजनीति को सहानुभूति या प्रोत्साहन का कोई लाभ नहीं उठा सकी। प्रियंका की एंट्री और कुछ नहीं बल्कि एक मीडिया हाइप है जो इस पाखंड से बड़ा है कि वह मतदाता के मूड को प्रभावित करके देश का भाग्य तय कर सकती हैं। एक बार फिर प्रियंका सक्रिय पीपीएल जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पुराने आरोप शुरू कर दिए, जैसे कि वह एक शराबी हैं आदि। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि राग दो टेस्ट में विफल रहता है और हालांकि पीपीएल ने इसे बकवास कहा था। धीरे धीरे रागा ने बेवकूफ भाषण देकर खुद का मजाक बनाकर स्वामी के आरोपों को सफलतापूर्वक समर्थन किया। राजनीति प्रियंका की अधिक सक्रिय भागीदारी यह भी साबित करती है कि सोनिया के बच्चे बुद्धि से उनके काम नहीं आए और अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सके और मीडिया के लोगों की कामना करने के लिए भी मंडली पर वह निर्भर है। कांग्रेस के वफादार जो अपनी रीढ़ को किचन फ्रिज में रखते हैं और सोनिया परिवार के सामने जमीन पर झुक जाते हैं, प्रियंका को पार्टी के लिए आखिरी उम्मीद के लिए रूप में लेकर आ रहे हैं। यह गांधी परिवार के भविष्य को बर्बाद करने के लिए है, क्योंकि गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रियंका गांधी अपने नियमित जीवन को दयनीय बना रही हैं, जबकि उसके यानी कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन की कोई उम्मीद या गंतव्य नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि वह कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। यह सवाल पूछकर भी भारतीय लोगों की बुद्धि का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उनके पति वाड्रा के खिलाफ कई तरह के घोटाले की जांच चल रही है। पूरा गांधी परिवार घोटालों में लिप्त रहा है और उन सभी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि उनका भविष्य कोई भी नहीं है। वंशवाद की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। भारत के लोगों के पास भ्रष्ट कांग्रेस का पर्याप्त हिस्सा है और राहुल गांधी कुल मिलाकर बस बेवकूफ हैं। उसके पास कोई सुराग नहीं है और वह एक बेशर्म मूर्ख है। पूरे परिवार को भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। गांधी परिवार रिश्वत के रूप में अरबों डॉलर कमाए हैं जो टैक्स हेवन में खातों में हैं। उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक पदों का दुरुपयोग किया है और देश की बजाय खुद की मदद की है। इस देश को गांधी कबीले से छुटकारा मिलना ही चाहिए। कांग्रेस नेताओं और पुरानी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वालों को लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा में करिश्मा है, इंदिरा गांधी के साथ समानता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मौखिक गोला बारूद है। विरोधियों और संशयवादियों को लगता है कि प्रियंका का राजनीति में औपचारिक प्रवेश बहुत कम देर का मामला है। मतदाताओं के बहकावे में आने की संभावना नहीं है, जिसमें सार्वजनिक रूप से या अपने पेशेवर करियर में कोई जिम्मेदार पद और कार्यभार उन्होंने अभी तक नहीं संभाला है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप प्रियंका गांधी के लिए एक अतिरिक्त समस्या खड़ी कर रहे हैं। वह इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित कहने के लिए अपनी फेफड़ों की शक्ति का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन दागी राजनेताओं के प्रति मध्यम वर्ग की उदासीनता को देखते हुए शिक्षित वर्गों, युवाओं और महिलाओं को जीतने का उनका काम वास्तव में असंभव है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश की प्रधानमंत्री बन गई तो वो सबसे पहले अपने भाई का सपना पूरा करेंगी और वो पूरे देश में एक ऐसी मशीन लगवाएंगी जिसमें आलू डालो और सोना निकले। अपने भाई को आदर्श मानकर वह भी पार्लियामेंट में ड्रामे करते हुए और अपने सहयोगियों को आंख मारते हुए नजर आएंगी। प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी के तौर पर देखा जाता है, तो यहाँ से प्रेरित होकर वह भी राजनीति में घुसकर अपने पति को मारने की साजिश करेंगी या शायद मार भी डालेंगे, लेकिन इसे कोई साबित नहीं कर पाएगा। प्रियंका गांधी बस मनमोहन सिंह का दूसरा रूप बनकर कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर इस देश की प्रधानमंत्री बनकर सामने आएंगी। दिमाग कोई और चलाएगा, यानी कि उनकी मां सोनिया गांधी, और पेपर्स पर साइन करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी हो या और कोई गांधी, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के शासन में आने के बाद बस हिंदू ही दबाए जाएंगे। 370 हटा दिया जाएगा,
वापस से 3-4 शादियों के लिए रजामंदी लोगों को मिल जाएगी। हिंदू वर्ग को छोड़कर हर मंदिर की जगह छीनकर मस्जिद बनवा दिए जाएंगे। आरक्षण के नाम पर SC, ST, OBC को सारी नौकरियां दे दी जाएंगी। माइनॉरिटी के नाम पर हिंदुओं का शोषण होगा। जहां आज हम चाइना के सामने सीना चौड़ा करके बिना डरे खड़े हुए हैं, वहीं अगर प्रियंका गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बन गई तो उनके शासन में आने के बाद हम सर झुकाकर खड़े होंगे और उनसे यानी कि चाइना से अपने देश के लिए भीख मांग रहे होंगे। और कौन जानता है कि अगर प्रियंका गांधी पूरी कांग्रेस के साथ हमारा देश बेच भी दे तो। इन सब बातों से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर प्रियंका गांधी या कोई और भी गांधी कांग्रेस के शासन में आने के बाद ही इस देश का बंटाधार तय है। अपनी चॉइस, अपना चुनाव अच्छे से करें और देख कर करें। हर चीज को समझकर और सोच कर करें। अधिक जानकारी के लिए, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।